हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। पाव भाजी एंड अंडा भुर्जी के साथ मैं आज आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। क्यों ना आप कुछ मीठा हो जाए? मीठा क्या खाना चाहिए? आइसक्रीम से बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। चलो आइसक्रीम खाते हैं। डाल दो चलेगा। फर्स्ट फर्स्ट स्कूप किसका रहेगा? फर्स्ट स्कूप किसका रहेगा? मैंगो का। ठीक है। लास्ट में आपको। हाँ। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it.
I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. सुबह का नाश्ता करना मुझे यहाँ पर बहुत 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 पसंद है। और देखो कैसे मैं साउथ इंडियन फूड का मज़ा ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये भैया का बिज़नेस यार बहुत मस्त चलता है। आप खुद ही यहाँ का क्राउड देखो। इडली एंड वड़ा यार इतना टेस्टी बनाते हैं ना ये कि मत पूछो। मैं अपने पेटेंट जगह पहुंच चुकी हूँ, मनाली। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद मैंने मनाली में आकर के लंच किया। लंच मेरा बहुत ही सिंपल था। हाँ, आलू का भुजिया तो नहीं होता होगा ना? ठीक है, तो राइस दाल और जीरा आलू। दाल फ्राई और वाइट राइस और जीरा आलू और ग्रीन सैलड भी है क्या? हाँ ठीक है, वो भी। क्या क्या रहेगा उसमें? अनियन नहीं रहेगा, बाकी सब। अनियन नहीं रहेगा? बाकी सब। तो अनियन तो आप ऐसे भी देते हैं। ठीक है, ग्रीन सैलड भी कर दीजिए आप। लेकिन खीरा अच्छे से रहेगा ना? खीरा टमाटर, हाँ खीरा ज़्यादा बोलिएगा। नींबू उसमें रहना चाहिए और हरा मिर्च रहना चाहिए, रहेगा ना? ठीक। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। बहुत सुंदर से सजा करके मिला है। बचपन में मुझे चावल दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट जब मैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकली तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, जो सबसे अच्छा खाना होता है ना, जो सच में आपके दिल को छू जाए, वो है राइस दाल। और तब से मेरा राइस दाल फेवरेट बन चुका है। मैं बाहर भी जाती हूँ तो मोस्टली मैं राइस दाल ही खाती हूँ। आप खुद ही देख लो। जीरा आलू और दाल फ्राई फेवरेट बन चुका है अब मेरा। Hi, this is European themed street mall, which is said to be the first of its kind in Pune, celebrating the streets, culture, and bustling energy of Europe. Now enjoy the video. 난 부를 거야. 아마 날 부를 거야. 웃고 있는 내 모습을
sleep 'cause I have to fake myself. 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me but I have to pretend no one cares about me. I'm so lonely. Oh, 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 oh. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 내 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me but I have to pretend no one cares about me. I'm so lonely. Oh, 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 oh. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야.
자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서. Guys, I'm not at all promoting any nail extension. मेरी बात मानो तो कभी कभी भी मत करवाना नेल एक्सटेंशंस. जस्ट मेरा एक शौक़ था और लाइफ में मतलब हर चीज़ कर लेना चाहिए एक ना एक बार. तो भाई ये तो कोई गुनाह है ही नहीं, ये बस एक नेल एक्सटेंशंस की बात है. तो मैंने फ़र्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट, यू कैन से सेकंड टाइम मैंने नेल एक्सटेंशंस करवाया. फ़र्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था वो एक्सपीरियंस भी बहुत 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 बुरा था. और पता नहीं लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं. मुझे तो फाइनली लगता है कि लोग झूठ ही बोलते हैं कि नेल एक्सटेंशंस करवाने के बाद उनका जो ये आर्टिफिशियल नेल्स है वो अराउंड 1 मंथ रह जाता है. बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेल एक्सटेंशंस करवाने के बाद मेरा जो ये एक्सटेंशंस मैं करवाती हूँ ये हार्डली 1 वीक रहता है, हार्डली. और मेरे हिसाब से ये टोटली वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम है. सो मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ बिल्कुल. मैंने जब पहली बार करवाया था तो मुझे लगा मे बी ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मे बी यहाँ पर उतने अच्छे से मुझे सर्विस नहीं मिली होगी. बट दिस इज़ द सेकंड टाइम एंड मैंने इसको शूट किया है अच्छे से कि प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं होता है. बट मेरा ये मानना है नेल एक्सटेंशंस बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आपका जो नेचुरल नेल का मतलब शाइन है और जो ग्रोथ है और जो भी टेक्सचर है वो सब बर्बाद हो जाता है. और आर्टिफिशियल चीज़ तो हमेशा से आर्टिफिशियल ही रहा है. सो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी. ये मेरा सेकंड टाइम था और सेकंड टाइम जब मैंने ये नेल एक्सटेंशंस करवाया तो इससे मुझे बहुत ही उम्मीद थी कि ये काफ़ी दिनों तक स्टे करेगा और थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, अच्छा लगेगा. बट नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया. ये सेकंड टाइम भी मैंने बहुत प्यार से इसको रखा. मैं इसको मतलब नेल एक्सटेंशंस करवाने के बाद मैंने बहुत ही कम काम किया है, पानी को कम छुआ है और जितना भी ऐसे जो घर का काम होता है वो कम से कम मैंने कोशिश किया है करने का, सो डैट ये थोड़ा दिन तक रह जाए. बट रिज़ल्ट ये है कि हार्डली ये मुझे 3 to 4 डेज़ रहा और उसके बाद ये अच्छे से हटाना पड़ा और पूरा ये वेस्ट हो गया मेरा ये टाइम और ये पैसा. सो गाइज़ प्लीज़ आप कभी भी नेल एक्सटेंशंस मत करवाओ, बिल्कुल बेकार होता है.
एवरीवन। सो गाइस, मेरे आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने खुद के लिए एक गाड़ी लिया है, स्विफ्ट डिज़ायर। दैट इज़ नॉट फॉर माई पर्सनल यूज़। ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है और बताया भी है। तो मैंने खुद के लिए जो गाड़ी लिया है वो कमर्शियल पर्पस के लिए है ऑब्वियसली। तो उसमें वाइट प्लेट के बदले येलो प्लेट लगेगा। अब जब आप कमर्शियल गाड़ी लेने जाते हैं उसका प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है जब आप एक नॉर्मल अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी लेने जाते हैं, क्योंकि ख़रीदने का प्रोसेस अलग है, उसके लिए टाइम टेकिंग है थोड़ा वो चीज़, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन लगता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ मैं अब इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ हैव पेशेंस और प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइज़, फर्स्ट थिंग इज़, जब आप एक शोरूम जाते हो अपनी गाड़ी की बुकिंग के लिए तो ऑब्वियसली वो जो बुकिंग फॉर्म होगा वो आपको शोरूम से मिल जाएगी। वो फॉर्म आपको फिल करना है और सर्टेन अमाउंट लाइक बुकिंग अमाउंट जो होता है वो आपको शोरूम को सबमिट करना है। तो बुकिंग फॉर्म आपको शोरूम से मिल गया, आपने उसको फिल किया और जो बुकिंग अमाउंट है वो आपने शोरूम को सबमिट किया। ये पहला चीज़ आपने कर दिया। अब ये बुकिंग के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वो 5 चीज़ें, वो जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट अग्रीमेंट एंड इंडेक्स 2। सो गाइज, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो सभी के पास होता है। थर्ड थिंग इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑब्वियसली आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको सबमिट करना होता है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ रेंट अग्रीमेंट। सपोज़ आप किसी घर में रेंट पर रह रहे हैं, आप वहाँ के टेनेंट हो, तो रेंट अग्रीमेंट वहाँ का ज़रूरत है, आपको सबमिट करना पड़ता है। एंड अगर आप उस घर के ओनर हो, अगर आप ओनर हो तो आपके पास इंडेक्स 2 नाम का एक डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। सो दीज आर दी 5 डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बुक एनी व्हीकल। ओके, सो ये 5 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके बाद आता है 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है अगर हम बुकिंग करने जा रहे हैं। तो वो 2 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है उसका नाम है उद्यम आधार एंड शॉप एक्ट। उद्यम आधार इज़ एक्सक्लूसिवली इम्पॉर्टेंट फॉर कमर्शियल व्हीकल। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने गाड़ी को पर्सनल यूसेज के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको उद्यम आधार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और इसका प्रोसेस डिफरेंट है अगर आप कमर्शियल व्हीकल ले रहे हो तो। इसी वजह से, क्योंकि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है इसकी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उद्यम आधार एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल व्हीकल। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शॉप एक्ट। शॉप एक्ट ये कहाँ से मिलेगा आपको? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, यहाँ से आप शॉप एक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो उद्यम आधार एंड शॉप एक्ट, दीज 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। सो गाइज, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है RTO। RTO जो है वो आपके व्हीकल की इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन होता है फॉलोड बाय पासिंग। रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट करना होता है, प्लस टैक्स पेमेंट करना होता है। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए अपनी गाड़ी ले रहे हो तो आपको हर साल वो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, अनलाइक योर पर्सनल यूसेज वाली व्हीकल। जब आपकी गाड़ी कमर्शियल यूजेज के लिए आप ख़रीद रहे हो तो उसका टैक्स हर साल आपको पेमेंट करना होता है। आप जब ये टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको एक SMS के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाती है। I mean, वो कंफर्मेशन SMS के बाद आपको समझ में आ जाता है कि आपका टैक्स पेमेंट हो चुका है और आपको डिलीवरी भी हो सकती है, उस कार की डिलीवरी आपको मिल सकती है, बट विदाउट नंबर प्लेट।
अगर आपको नंबर प्लेट के साथ अपनी कार की डिलीवरी चाहिए देन आपको 48 आवर्स तक वेट करना पड़ता है। एम वाहन की तरफ से आपको एक एसएमएस आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो व्हीकल है उसकी नंबर प्लेट आ चुकी है। और अगर आपने डिलीवरी 2 दिन पहले ही ले लिया है, आपने अपनी गाड़ी को अपने घर ले आया और विदाउट नंबर प्लेट आप अगर घर लेकर आ गए हो और आपको 2 दिन के बाद जाना पड़ेगा वापस से शोरूम नंबर प्लेट लगवाने के लिए, तो ये आप कब जाओगे, आपको कैसे पता चलेगा? एम वाहन से आपको एक एसएमएस आएगा, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो गाड़ी है उसका नंबर प्लेट अब शोरूम में आ गया है और आप शोरूम को कांटेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और वहाँ जाएंगे अपना नंबर प्लेट लगवाने के लिए। इन फ्यूचर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है आरटीओ से, आरटीओ का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो आपको एम वाहन से पता चल जाएगा। एम वाहन के एसएमएस के द्वारा आपको पता चल जाएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, आप जस्ट उस मैसेज का वेट करेंगे। ये जो ओरिजिनल आरसी होती है, आरसी मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे विदिन 10 डेज़ आपको मिलती है। ओरिजिनल व्हीकल परमिट, ये जो ओरिजिनल व्हीकल परमिट है ये आपको शोरूम से कलेक्ट करना पड़ता है विदिन 15 डेज़। ये ओनर को खुद जा कर के शोरूम से कलेक्ट करना पड़ता है। फास्टैग का आपने नाम सुना होगा, फास्टैग आपको शोरूम से मिलता है और ये ओनर को जो है खुद से रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे सपोज़ आप पुणे टू मुंबई जा रहे हो या मुंबई टू पुणे आ रहे हो, इस बीच में काफ़ी टोल आने वाला है, आप वो टोल टैक्स देते हो, तो उसके लिए फास्टैग की ज़रूरत है। ये फास्टैग ओनर खुद रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज आप कर सकते हो। पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये जो पीयूसी सर्टिफिकेट है ये आपको किसी सर्टिफाइड वेंडर से लेना होता है। इवन आप अगर ये सर्टिफाइड जो वेंडर है ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आप किसी भी पेट्रोल पंप जाते हो तो वहाँ से आप पीयूसी कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप ये सर्टिफाइड जो वेंडर्स हैं वहाँ से आप उनसे ले सकते हैं अपना पीयूसी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ योर व्हीकल वो 3 चीज़ आपको शोरूम से मांगना है, वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको शोरूम से मिलता है। जैसे कि इंश्योरेंस पेपर आपको शोरूम से मिलता है, आपका जो वो ओरिजिनल इनवॉइस है वो इनवॉइस भी आपको शोरूम से मिलता है। इनवॉइस में आपको ऑन रोड प्राइस प्लस एक्स शोरूम प्राइस, ये दोनों चीज़ मेंशन्ड होता है आपके इनवॉइस में, प्लस टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपका गाड़ी कमर्शियल है तो आपको हर साल वो टैक्स पेमेंट करना है और ये टैक्स रिसिप्ट भी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ मैंने आपको बताया, टैक्स रिसिप्ट फर्स्ट थिंग, इंश्योरेंस सेकंड एंड थर्ड इज़ इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको अपने शोरूम से ही कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका एसएमएस आता है, एम वाहन से आपको एक एसएमएस आता है कि हाँ आपकी जो व्हीकल है उसका नंबर प्लेट अब शोरूम में आ गया है, तो आप अपने गाड़ी को लेकर के शोरूम जाते हैं वो नंबर प्लेट लगवाने के लिए। वो नंबर प्लेट जो है ना, सभी गाड़ी का वो नंबर प्लेट स्पेशल एक कोड के साथ होता है, एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड के साथ होता है। उसमें एक छोटा सा बार कोड होता है जो स्कैन कर सकते हो आप, एंड सभी व्हीकल का अपना अपना स्पेशल सिक्योरिटी कोड अवेलेबल होता है हमारे नंबर प्लेट में। इसलिए ये नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये नंबर प्लेट लगवाने के लिए हम लोग वापस से शोरूम जाते हैं और वहाँ से हमें ये मिलता है। सो गाइज़, अब तक जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस था कि आपने अपनी गाड़ी की बुकिंग कैसे की, बुकिंग करने के बाद आपको वो गाड़ी कैसे आपको डिलीवर की जाएगी, विदाउट नंबर प्लेट और विद नंबर प्लेट क्या प्रोसीजर है मैंने बताया, आरटीओ के बारे में भी मैंने आपको बताया, पीयूसी कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताया। अब बारी है, अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए ये गाड़ी लिया है तो ऑब्वियसली आप बिज़नेस रन करने के लिए आप अपने गाड़ी को टैग करोगे
ओला उबर जैसे किसी कंपनी के साथ, सपोज़ आप अपनी गाड़ी को ओला में डाल रहे हो, तो ओला में जाने के लिए वहाँ जो है वहाँ पे भी एक छोटा सा प्रोसीजर है, वहाँ पे भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे 3 चीज़ की डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओनर की डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ड्राइवर की डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ख़ुद वो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। ओनर आप हो, व्हीकल की डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, और ड्राइवर जो आप ओनर हो और आपने अपनी गाड़ी को किसी ड्राइवर को दिया है चलाने के लिए, तो वो उस ड्राइवर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे ओला ऑफिस में सबमिट करना होगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ ओनर की क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है। तो 5 चीज़ें हैं। आधार कार्ड ऑब्वियसली, पैन कार्ड ज़रूर, आधार और पैन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और प्लस कैंसल्ड चेक होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़, आप अब व्हीकल का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स में इम्पॉर्टेंट है आपका ओरिजिनल आरसी, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने आरसी कलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आरसी आने में करीबन 10 दिन लग जाता है, तो 10 दिन लग रहा है आरसी आने में, तो आप तब तक कैसे रजिस्टर करोगे ओला के साथ। एम परिवहन से आप अपना ओरिजिनल आरसी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जब तक आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आ जाता। एम परिवहन से आप अपने ऑनलाइन ओरिजिनल आरसी को निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों जगह, दोनों के लिए, दोनों वर्जन के लिए अवेलेबल है। पीयूसी, टैक्स रिसिप्ट, परमिट जो है वो आपको 15 दिन के बाद मिलेगा। परमिट आपको सबमिट करना है, पीयूसी सबमिट करना है, टैक्स रिसिप्ट सबमिट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सबमिट करने पड़ते हैं अगर आप ओला के साथ टाई अप करना चाहते हो। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करना पड़ता है ओला ऑफिस में। ड्राइवर्स की भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन, लाइट बिल एंड रेंट अग्रीमेंट। इन सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप टाई अप करते हो ओला के साथ। तो मैंने आपको बताया ड्राइवर की जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, जो ओनर की जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बताया, और साथ में व्हीकल का जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपको सबमिट करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सारी डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जो है वो टाई अप कर सकते हो ओला के साथ और अपना बिजनेस ईजिली रन कर सकते हैं। So now guys, next thing is we have to approach Ola attachment office। जो भी नियर बाई ओला ऑफिस है वहाँ पर आप जाओगे, ओला अटैचमेंट ऑफिसेज़ आप गूगल में सर्च करके वहाँ पर जाइए, और आपको वहाँ पर भी कुछ प्रोसेस है जो आपको करने हैं, वो आपको सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाएगा। और आपको 2 ऐप है जो कि डाउनलोड करना पड़ता है, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे जो वो ऐप है उसका नाम है ओला ऑपरेटर एंड ओला ड्राइवर्स। ऑब्वियसली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो ओला ऑपरेटर है ये जो ओनर है उनके मोबाइल में ये रहता है, वो वहाँ से सारे एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। और जो ओला ड्राइवर है वो जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर के पास उसके फ़ोन में ये ओला ड्राइवर ऐप रहता है। तो मैंने आपको बताया कि एक ड्रॉबैक भी है इसमें। इनफैक्ट मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, जब मैं ये सारा प्रोसेस कर रही थी तब मुझे एक और झटका लगा, जो अभी मेरा इतना ज़्यादा वो खर्च हो रहा है उसमें एक खर्च और ऐड हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ओला ऑपरेटर मुझे डाउनलोड करना पड़ा था, तो मेरे पास जैसे iOS फ़ोन है, iOS फ़ोन में ये ओला ऑपरेटर ऐप अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत गूगल सर्च किया, जो भी ओला अटैचमेंट की जो ऑफ़िस थी मैंने उनको भी कॉल किया, ट्राई किया कि भाई कुछ तो सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है
जो भी कुछ भी ऐसा ऐप होता है उन सब का मतलब 2 वर्जन तो निकलता ही निकलता है, iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए हमें मिल ही जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ओला ऑपरेटर जो ये ऐप है ये सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा सस्ता सा एक स्पेयर फ़ोन ख़रीदा सिर्फ इसी चीज़ के लिए, और उस फ़ोन में मैंने ये ओला ऑपरेटर डाउनलोड किया है और मैं वहीं से अब ये सारा आगे का काम करती हूँ। ओला ऑफ़िस में आपको पेमेंट करना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करना होता है ओला ऑफ़िस में, और लॉगिन आईडी पासवर्ड जो होता है वो आपको ओला से ही मिल जाता है। वो सारा कुछ सेट करके आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या वो एडिशनल एक्सेसरीज़ है जो कि रिक्वायर्ड है। आप अगर अपनी गाड़ी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या एक्सेसरीज़ है जो कि रिक्वायर्ड है, एडिशनल है ये एक्सेसरीज़ जो कि आपको बिज़नेस करने में हेल्प करती है, और ये लाइक कंपल्सरीली आपको लगाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में। जीपीएस, पैनिक बटन, रिफ्लेक्टिव टेप। ये जो रिफ्लेक्टिव टेप है ये वो जो आपने देखा है ना, वो जो कमर्शियल गाड़ी जैसे कि ये ओला उबर वाले चलाते हैं, उस गाड़ी में आपने नोटिस किया होगा एक येलो कलर का एक रिफ्लेक्टिव टेप लगा होता है, वही है वो रिफ्लेक्टिव टेप। ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के ये आरटीओ में आपकी जो व्हीकल है वो पास करती है। व्हीकल पासिंग के लिए आरटीओ की तरफ से ये एक कंपल्सरीली है कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो लगाना होगा। फायर एक्सटिंग्विशर, अम्ब्रेला, टॉर्च लाइट एंड मेडिकल किट, ये 4 चीज़ें आपकी गाड़ी में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, तब जा कर के ये आपका जो ये गाड़ी है वो कमर्शियल पर्पस के लिए आ सकता है। ये एडिशनल एक्सेसरीज़ है जो कि आपको लगाना ही लगाना है, कंपल्सरी है। और वो 2 चीज़ है जो कि आपको लाइक ये सारी चीज़ें तो कंपल्सरी थी ही, बट वो 2 चीज़ अगर आप एडिशनली लाइक मेरा एक जस्ट सजेशन है, अगर आप लगाते हो तो वो आपके ड्राइवर को और भी आसान होगा, ये बिज़नेस को रन करने के लिए हेल्प होगा उनको गाड़ी चलाने में। वो है मोबाइल चार्जर और फ़ोन होल्डर। मोबाइल चार्जर जैसे कि उनको ट्रैवलिंग होता है, वो काफ़ी देर तक मतलब गाड़ी चलाते हैं, सुबह शाम अगर उनकी ड्यूटी है, तो जब हम लोग ओला ऐप यूज़ करते हैं ना, और इंटरनेट की यूज़ यहाँ पे मतलब जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो एकदम लगातार होता ही रहता है, तो इसलिए फ़ोन का चार्जर होना बहुत ज़रूरी है। और आपने नोटिस किया होगा कि एक फ़ोन होल्डर भी होता है उनके सामने। अगर फ़ोन होल्डर होगा तो वो ईज़िली लाइक फ़ोन में बात भी कर पाएंगे, वो ट्रिप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, और साथ साथ वो मैप भी देख पाएंगे। तो उनके लिए, ड्राइवर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, फ़ोन चार्जर प्लस एडिशनली जो ये फ़ोन होल्डर है। So this is the next day. Good morning guys. I'm having poha with tea. और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, यहाँ से नाश्ता करने के बाद। एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे ओला ऑपरेटर ऐप यूज़ करना है, और ओला ऑपरेटर ऐप यूज़ करने के लिए मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदना पड़ा, क्योंकि iOS डिवाइस जो है वो सपोर्ट नहीं करता ओला ऑपरेटर ऐप को। इसलिए मैं यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन मैंने यहाँ पर लिया है। और हमेशा आपने अनबॉक्सिंग देखा होगा आईफ़ोन का, अब आप पहली बार अनबॉक्सिंग देखो एंड्रॉयड फ़ोन का। सो दिस वाज रियली वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। इधर से
संतोष सर एक कूपन द्या इतना मेहनत हो रहा है ओला ऑपरेटर के लिए सेकंड का ये जरूरत है और संतोष सर